बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपकी मेज़बान इशाल अली। आप मुझे फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज मैं मामला लेकर आई हूँ पाकिस्तान की बेटी का, पाकिस्तान की बहन के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए आई हूँ कि कितना दर्द सहा होगा उसने उन जेलों में जहाँ पर उसे कैदोबंद की सोबतें झेलनी पड़ रही हैं, मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है। वो पाकिस्तान की बेटी है, वो इस रियासत की बेटी है जिसको आप रियासत मदीना कहते हैं, वो इस मुल्क की बेटी है, वो हम सब की बहन है, जो इतनी दूर बैठे इतने सालों से मुश्किल हालात का तन-तनहा मुकाबला कर रही है। हम इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? हमारे मुल्क में आप देखें तो तमाम जमातें अपने-अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रही हैं, अपनी-अपनी सियासत के लिए लड़ रही हैं, अपनी-अपनी जंग लड़ रही हैं, लेकिन किसी को ये ख़्याल क्यों नहीं आ रहा कि ऐसे फ़ोरम पर आवाज़ उठाई जाए, अक़वाम आलम में ये आवाज़ उठाई जाए, या इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों के सामने ये आवाज़ उठाई जाए, यूएनओ में ये आवाज़ उठाई जाए, या किसी भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आवाज़ उठाई जाए जो हमारी आवाज़ सुन सके, जो उस बेटी की आवाज़ सुन सके। हम उसकी आवाज़ क्यों नहीं बन पाए? उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर पाए? हमारी कमज़ोरी है, हम अमेरिका से डरते हैं, या फिर कोई और वजूहात हैं? मुझे समझ नहीं आई। जो इमरान खान भी ये कहते थे कि वो अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं, वो भी डॉक्टर आफ़िया के लिए कुछ नहीं कर पाए, और जो कहते हैं हम अमेरिका से इख्तिलाफ़ात नहीं रखते, वो नून लीग या पीपल्स पार्टी की जमातें हैं, वो भी डॉक्टर आफ़िया के लिए कुछ नहीं कर पाईं। क्यों कोई अब तक डॉक्टर आफ़िया के लिए कुछ नहीं कर पा रहा? लेकिन घर वाले, वो क्या सुकून से बैठ सकते हैं? उनकी फ़ैमिली आज तक कोशिश कर रही है और कोशिश करते रहेंगे कि डॉक्टर आफ़िया के लिए कुछ कर सकें, डॉक्टर आफ़िया को वहाँ से निकलवा सकें। बहरहाल बहुत बड़ी बात थी कि आफ़िया सदीक़, डॉक्टर आफ़िया सदीक़ की बहन जो है वो 20 साल के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए अमेरिका गई हैं, और शीशे की दीवार से जब पार बहन ने बहन को देखा होगा, तो आप सोचें, मैं अगर उन लम्हात को कैमरे की आँख में कैद करना चाहूँ या उन लम्हात को महसूस करना चाहूँ, तो आप यकीन कीजिए, चाहे वो एक-दूसरे को गले नहीं लगा पाई होंगी, लेकिन क्या दर्द और कर्ब होगा उस मुलाकात में, या क्या तकलीफ़ होगी। लेकिन डॉक्टर आफ़िया के चेहरे पर वो तमाम तर तकलीफ़ें अयां थीं, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी कि किस तरह से वो अपनी बहन से मिल पा रही थी, और वो भी 20 साल बाद किसी अपने को देख पाना, उन सोबतों के बाद, उन तकलीफ़ों के बाद किसी अपने को इस तरह से, चाहे शीशे की दीवार के पार ही देख पाना, बहुत बड़ी बात है। मैं दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द डॉक्टर आफ़िया की आवाज़ सुनी जाए, डॉक्टर आफ़िया को रिहाई मिले, और डॉक्टर आफ़िया अपने घर वालों, अपने प्यारों के बीच में हो, अपने मुल्क, अपने प्यारे वतन के बीच में हो। डॉक्टर आफ़िया से उनकी बहन की मुलाकात, 2 मुलाकातें हुई कल, लेकिन एक मुलाकात जो थी वो उनकी तन्हाई में करवाई गई, अकेले में बहन के साथ बहन की मुलाकात हुई। क्या बातें की होंगी, क्या राज़-ओ-न्याज़ किए होंगे। उसके बाद जो दूसरी मुलाकात थी वो थी वकील की मौजूदगी में। क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ वकील हैं, और साथ ही जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी मौजूद थे। रियासत टेक्सास के बताया जाता है फोर्ट वर्थ जेल में वो उनको रखा गया है, और मार्च 2003 में न्यूरो साइंसदान कराची से गायब होती हैं डॉक्टर आफ़िया, और फिर 2007 में अमेरिका की जानिब से इस बात का दावा किया जाता है कि वो अफ़गानिस्तान से उनको हिरासत में ले लिया गया है, और उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या लगाए जाते हैं कि वो जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौज मौजूद थी, उनके ऊपर अफ़गानिस्तान में डॉक्टर आफ़िया सदीक़ी की जानिब से फायरिंग की गई और फ़ौजियों को हलाक करने की कोशिश की गई, और इस जुर्म की सज़ा काट रही हैं डॉक्टर आफ़िया सदीक़ी इतने सालों से। और फिर आफ़िया सदीक़ी के बयानात जो वो सामने आए, उन्होंने किसी भी किस्म का असलहा उठाने से, फायरिंग करने से इनकार किया, कि उन्होंने कहा कि मेरे पास इस तरह का कोई असलहा मौजूद ही नहीं था कि मैं अटैक करती। आपको बताएं कि डॉक्टर आफ़िया सदीक़ी को अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजों पर हमला करने के इल्ज़ाम में 2010 में अमरीका में ही 86 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 86 साल, किसी की उम्र भी शायद आजकल 86 साल नहीं होती है, और एक लड़की, एक निहत्ती लड़की को आपने उठाया। मैं ये जो इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं उनसे भी सवाल करती हूँ, एक निहत्ती लड़की को उठाया जाता है और उसके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। न्यूरो साइंसदान है वो, मतलब वो एक कोई अनपढ़ जाहिल औरत नहीं है जो मुजाहिद बनी हुई थी या फिर जिसने हथियार उठा रखे थे। वो एक न्यूरो साइंसदान है, पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड बंदी है, जिसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा के उसकी पूरी ज़िंदगी को स्पॉइल कर दिया गया। उसको अपने घर वालों से, अपने वतन से दूर कर दिया गया। मुश्ताक अहमद खान ने ये दावा किया है कि डॉक्टर आफ़िया जो हैं वो उनके जो सामने वाले दांत हैं, जेल में जो उन्हें अज़ियतें भुगतनी पड़ी, जो उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद उनके जो सामने के दांत हैं, अगर आप तस्वीरें देखें डॉक्टर आफ़िया सदीक़ी की, तो वो टूट चुके हुए हैं। उनकी हालत ज़ाहिर से लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ झेला है। डॉक्टर आफ़िया अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हैं, बहुत कुछ सह चुकी हैं।
बहरहाल जी उनके सर पर एक चोट भी लगी है उस हमले के दौरान, और उस चोट की वजह से डॉक्टर आफिया जो है वो बाकायदा सुनने में दिक्कत महसूस करती हैं। वो अब जिस तरह हम आम लोग सुन सकते हैं वो उस तरह नहीं सुन सकती। अब उनकी चोट किस हिस्से में लगी होगी और उसने उनकी उस चोट ने उनकी कुव्वत समात को कितना डैमेज किया है, ये भी मतलब उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी उस जेल में। हम लोग यहाँ पर अगर रेमंड डेविस को या कुलभूषण यादव को हम लोग जो है वो उनको इंसान समझते हैं। हम उन मर्दों को जो यहाँ पर शरंगेज़ी के लिए आए हैं या यहाँ पर जिन्होंने इस तरह की तखरीबकारियाँ की हैं, हम उन लोगों को आलमी फोरम्स पर हम उनको भी अपील का हक देते हैं, हम उनको भी उनके भी हकूक़ समझते हैं। तो हमारी डॉक्टर आफिया, हमारे पाकिस्तान की बेटी के हकूक़ क्यों नहीं समझे गए? उन्हें अब तक अपील का हक हासिल क्यों नहीं है? उनके ऊपर नरमी क्यों नहीं दिखाई गई? ये अमेरिका की हुकूमत की जानिब से इतनी सख्ती क्यों की गई, या हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर थी कि वो डॉक्टर आफिया के लिए कुछ कर नहीं सकी, कोई सवाल उठा नहीं सकी? ये भी एक गौरतलब चीज़ है, क्योंकि हमारी हुकूमत वाकई अपने मुल्क के अंदर किसी बेटी या बच्ची पे जुल्म हो रहा हो तो वहाँ पर जो है वो अपने लिए अपनी बच्ची या बेटी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कुछ नहीं कर पाती, तो वो तो फिर बहुत सात समंदर पार अमेरिका की तहवील में है। और अमरीकी जो उस वक्त चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर केस वहाँ पर चलाए जा रहे हैं एक दूसरे मुल्क में, तो हम उनके सामने तो वैसे ही बेबस हैं। अपने मुल्क में कितनी बच्चियाँ जो हैं वो बेयारो मददगार, उनके साथ क्या कुछ नहीं हो जाता, यहाँ पर हुकूमत कुछ नहीं कर पाती है। अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें डॉक्टर आफिया सदीकी का, तो बहुत ही बेदाग रिकॉर्ड है। वो वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी लिखी हैं। जो मुलाकात हुई उसके दौरान उनकी तमाम तो जो रिकॉर्डिंग जो है वो की गई है, उनकी मुकम्मल गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया है, मुकम्मल मुलाकात को रिकॉर्ड किया गया है। बहरहाल जी आफिया सदीकी के हवाले में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और ब्रांडीज यूनिवर्सिटी से हयातियात और न्यूरो साइंस में उन्होंने डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, जबकि वो 1991 में जून 2002 के दरमियान अमेरिका में मुकीम रही हैं। उन्होंने ख़ुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद भी की। उन्होंने कहा कि हथियार पकड़े या असलहे के इस्तेमाल से वाकफियत रखने से भी उन्होंने इनकार किया था। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साथ होने वाले हुकूमती मुआहदे में ये शिक भी शामिल की गई कि हुकूमत पाकिस्तान जो है डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए इकदाम उठाएगी और अमरीकी हुकूमत से रब्ता करेगी। और बिलाखिर जो ये शिक पर साइन किया गया था उसमें लगता है कि कोई पेशरफ्त हुई है कि 20 साल के बाद बिलाखिर डॉक्टर आफिया की बहन की जो रसाई है वो उन तक हो पाई है और वो उनसे मिल पाई हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि हमारी हुकूमत जो है वो इसके लिए कुछ खातिर खा इक़दाम करेगी ताकि डॉक्टर आफिया को अपील का हक हासिल हो पाए। डॉक्टर आफिया जो है वो अपने लिए वहाँ पर वकील हासिल कर पाएँ और डॉक्टर आफिया के लिए कोई लड़े और डॉक्टर आफिया को वहाँ से रिहाई जो है वो मिल सके। डॉक्टर आफिया भी अपने वतन वापस आ सकें और अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो जो टॉर्चर वो सह चुकी हैं, जो जिस एक ट्रॉमे से वो गुजर चुकी हैं, बहरहाल उसकी तलाफ़ी कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आने वाले दिन जो हैं वो उनकी रिहाई के दिन साबित हों इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त। और इस वक्त जो है तमाम सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर आफिया सदीकी हैशटैग के साथ जो वो चलाया जा रहा है। मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी काविश है, हम सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए डॉक्टर आफिया सदीकी के लिए, ताकि हमारी हुकूमत की आंखें जो हैं वो खुल सकें, ताकि अक़वाम आलम की आंखें खुल सकें, ताकि उन फोरम की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी आंखें खुल सकें, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आवाज़ उठाते हैं ऐसे बेसहारा ख़वातीन के लिए जिनके हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, जिनके हकूक़ जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, तो उन लोगों के लिए आवाज़ जो इदारे उठाते हैं उन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँच सके और वो डॉक्टर आफिया सदीकी के लिए कुछ कर पाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।